अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या होता है और किस तरह हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं और पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम द वर्ड पॉलिनोमियल को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि द वर्ड पॉलिनोमियल मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, ध्यान से सुनिएगा कि पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म। जैसा कि हम केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, पॉलीमर पढ़ते हैं। तो पॉलीमर जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ये पॉलीमर ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बनती है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन होती है, ऐसी टर्म जो कि बहुत सारी टर्म से मिलकर बनती है। ठीक है, दोबारा सुन लें कि पॉलिनोमियल जो है हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो कि बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बनती है। टर्म जो है वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जब भी एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म आपस में मिलती हैं, दे विल बी फॉर्म अ पॉलिनोमियल। तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले पॉलिनोमियल को ही समझेंगे। तो सपोज़ कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वो नंबर 3x²। ठीक है, अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ 3 एंड x², ये व्हाट इज़ x²। तो x जो है वो वेरिएबल है, ये बात अपनी ध्यान में रखना है कि x जो है वो वेरिएबल है और 3 जो है वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर शुरू में अटैच हो तो वो कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, और अगर 3x इसके साथ अगर मैं लिखूँ 3x² + 9, तो 9 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये आपको सब समझाने का मकसद ये है कि आपको इन सब का कॉन्सेप्ट पता हो। x जो है वो यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर की जाएगी, ये 3 जो है वो कोफिशिएंट और +9 तो वो कांस्टेंट। अभी हम बात कर रहे हैं टर्म्स की। ठीक है ना, तो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमने सपोज़ किया कि 3x², इसको हम दोबारा से लिखते हैं कि 3x²। तब स्टूडेंट्स यहाँ ये बताएं कि ये कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बताएं कि ये कितनी टर्म्स हैं। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ये एक टर्म है। अब आप पूछेंगे कि ये 3 और ये x², तो 2 टर्म्स नहीं, ये 2 टर्म्स नहीं कंसीडर की जाएगी, ये 1 टर्म ही कंसीडर की जाएगी। क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं और टर्म्स जो है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और जहन में रखें कि बच्चों कि टर्म जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, प्लस माइनस के ऊपर। ठीक है, प्लस माइनस के ऊपर या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलें आप, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि 3x² के साथ, देखें यहाँ पे 3x² के साथ ना प्लस है ना माइनस है। जब अगर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इट्स मीन ये सिंगल टर्म है। ठीक है ना, और पॉलिनोमियल का हमने बताया था मैनी टर्म्स, तो ये 3x² जो है वो सिंगल टर्म कंसिडर की जाती है। हाँ, इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, वो है 4y²। सपोज़ करो 4y² + 5y - 3। तो अब बताइए हाउ मेनी टर्म्स वी हैव। यस, वी हैव 3 टर्म्स बिकॉज अब देखें यहाँ पे ये 4y², ये एक 1 टर्म हो गई। ठीक है, ये एक टर्म हो गई, इनके दरमियान प्लस साइन आ गया जो कि इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये पूरी जो है वो एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स मौजूद हैं। कैसे, देखिए 4y² फर्स्ट टर्म, 5y सेकेंड टर्म एंड -3 इज़ अ थर्ड टर्म। तो हम कहेंगे कि इट्स मीन वी हैव 3 टर्म्स। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि टर्म्स जो है वो डिपेंड करती है प्लस माइनस के ऊपर। ठीक है, यहाँ किस पर डिपेंड करती है, प्लस माइनस के ऊपर। एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5a³ सपोज़ + 4a² - 3a। तो यहाँ पे भी हमने क्या कहा कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं।
5a³ फर्स्ट टर्म, 4a² सेकेंड टर्म एंड 3 इज़ द थर्ड टर्म। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर है, मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर है, सपोज़ 3x/y सपोज कर लेते हैं, तो ये डिवीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितनी टर्म कंसिडर की जाएगी, ये देयर आर ओनली वन टर्म यानी सिंगल टर्म, बिकॉज यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, तो वी कैन से दैट इट्स अ सिंगल टर्म। हाँ, अगर मैं इसके साथ ये 3xy/y ये सिंगल टर्म है, अगर डिवीजन में हो और इस कंडीशन में हो तब भी ये सिंगल टर्म कहलाएगी। हाँ, अगर मैं इसके साथ कोई नंबर अटैच कर लूँ या कोई भी वेरिएबल लगा दूँ, ठीक है ना, या कोई वो कर दूँ, नंबर लगा दूँ, x लगा दूँ या 4 लगा दूँ, कोई भी XYZ कुछ भी हम लगा दें, तो ये अब टर्म जो है वो क्या कंसिडर कहलाएगी, ये हो जाएगी टू टर्म्स, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में मौजूद है, देखें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में मौजूद है, ये रही, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ये रही थी, मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्म है और डिवीजन ये फॉर्म है। तो आप देखें अगर हमारे पास कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हो तो वो सिंगल टर्म ही कहलाएगी। लेकिन अगर हमारे पास देखें, अब यहाँ देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म और दूसरे टर्म के दरमियान प्लस, अगर ये फ़र्क पहचानना है कि ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, तो हम इसके दरमियान क्या होगा, प्लस माइनस की साइन जो है वो दरमियान में मौजूद होगी, तभी देखें जी प्लस माइनस की साइन दरमियान में मौजूद होगी, तभी हम इसको जो है वो एक दूसरे से अलग कंसिडर की जाएगी, ठीक है ना। और ये फिर इससे पता चलेगा हमारे को कि ये सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है, यानी पॉलिनोमियल में या एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स मौजूद हैं, वो प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊँ, ये देखें 6p/q/r है, ये क्या कौन सी टर्म है ये, हालांकि इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, देखें ना, 3 वेरिएबल्स हैं और एक कोफिशिएंट है, लेकिन ये 4 टर्म्स नहीं होंगी, ये सिर्फ एक सिंगल टर्म ही होगी, ये सिंगल टर्म कहलाएगी, चाहे जितने भी नंबर्स इसमें ऐड हों, ठीक है ना। p/q/r ये 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम ये क्या कहलाएगी, सिंगल टर्म, बिकॉज इनके दरमियान जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। इसी तरह अगर डिवीजन हो तो वो भी सिंगल टर्म। हाँ, इनके दरमियान अगर प्लस और माइनस की वैल्यू मौजूद है तब हम कंसिडर करेंगे कि ये सिंगल टर्म है या मतलब सेकंड टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो है वो इससे कंसिडर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट टर्म्स में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो है हम इसको पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। अब हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो है वो पॉलिनोमियल्स को अब हम मालूम करेंगे कि इसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स अब गौर से सुनिएगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर 1 है मोनोमियल, ठीक है, नंबर 1 है मोनोमियल्स। नंबर 2, अब मैं आपको इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ, पहले लिख लेते हैं। नंबर 2 है बाइनोमियल्स। नंबर 3 है ट्राइनोमियल्स और नंबर 4 है मल्टीनोमियल। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, मोनोमियल्स। तो यानी ऐसी पॉलिनोमियल, a polynomial consisting of only one single term, only single term is called monomial। जैसे अगर कोई यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो कंसिस्ट करती है सिंगल टर्म पे तो वो कहलाती है मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये है, सपोज़ करें 3x, ठीक है, ये सिंगल टर्म कंसिडर की जाएगी यानी कि मोनोमियल, ठीक है ना।
इसकी इसी तरह दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो 7xy सपोज कर लें, तो 7xy ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। इसी तरह 6x² y² इंटू z, यानी कि अब ये भी सिंगल टर्म कहलाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोई भी प्लस माइनस की साइन नहीं है जो इनको डिवाइड करे सेकंड टर्म में, तो ये फर्स्ट टर्म ही कंसिडर की जाएंगी। और इनका दूसरा जो नाम है वो है मोनोमियल्स, ठीक है। ऐसी पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म पे मुश्तमिल हो वो कहलाती है मोनोमियल। अब नंबर 2 पे आ जाए, बाइनोमियल। बाइनोमियल जो होती हैं, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x+4, 5x+y, ठीक है, 7x-3 आर एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल्स, ठीक है। जैसे अब देखें ये x4, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये क्या होंगी? ऐसी पॉलिनोमियल जो टू टर्म्स पर मुश्तमिल हों वो कहलाती हैं बाइनोमियल, क्योंकि बाई मीन्स टू, और मोनो मीन्स 1, और ट्राई मीन्स 3, और मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है। ये आप जहन में रखें, मोनो मीन्स 1 है तो इट्स मीन कि 1 टर्म्स होंगी, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे भी ये 2 टर्म्स है, 5x+5, इस तरह ये 7x-3, ये 2 टर्म्स है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल हों वो बाइनोमियल्स कहलाती हैं, ठीक है। हमने इसकी एग्जाम्पल भी बता दी। अब नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 कह रहे हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। थर्ड टाइप जो होती है वो ट्राइनोमियल्स की होती है। अब ट्राइनोमियल्स में क्या होती है? ट्राइनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स मौजूद हों, तो वो कहलाती है आपकी पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक है। इसकी इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं, x² - 2x + 1 या 4x³ + 3xy + 3, ठीक है। तो देखें अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी तरह ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो ऐसी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना, ऐसी एक्सप्रेशन जिस पे 3 टर्म्स मौजूद हों वो पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहलाती है। अब फोर्थ टर्म, ये भी बहुत इजी है, इसमें है 4 टर्म्स या 4 टर्म्स से ज़्यादा जो टर्म्स मौजूद होंगी, ठीक है, 4 टर्म्स या 4 टर्म्स से ज़्यादा जो टर्म्स मौजूद होंगी वो मल्टीनोमियल्स कहलाती हैं। यानी अदर पॉलिनोमियल विच कंसिस्टिंग ऑफ 4 और मोर टर्म्स, 4 और मोर देन 4 टर्म्स इज़ कॉल्ड मल्टीनोमियल्स, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं, x4 + 4x³ + 5xy + 6 + 6x + 7, ठीक है ना। तो देखें 1 2 3 4 5, तो ऐसी टर्म्स जो 4 टर्म्स से ज़्यादा हों या 5 टर्म्स हों या 6 टर्म्स, ज़ाहिर सी बात है 4 टर्म्स ज़्यादा कह दिया तो वो मैनी अदर कोई भी हो सकती हैं, तो ऐसी टर्म्स जो हैं वो मल्टीनोमियल्स कहलाती हैं, ठीक है। आई होप कि आप स्टूडेंट्स आपको ये पॉलिनोमियल और इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो समझ आ गई होंगी। बहुत ईजी वेब था, बहुत ईजी लेक्चर था ये, जिसमें मैंने आज आपको पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के मुतालिक जो है वो एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके सदका जारिया समझकर इन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिनोमियल की डिग्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, ठीक है। इसी तरह की वो भी इजी लेक्चर है। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।